नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा। इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए, लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, मैं परमानंद पांडे आज फतेहपुर जिले में मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे मोदी मुल्क मुसलमान की, लेकिन उसके पहले हम फतेहपुर के भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करें तो फतेहपुर जिले में जहाँ महाविभक्त तपस्थली है फतेहपुर और गंगा और यमुना के बीच पर यह स्थित है। और सबसे बड़ी बात है, आज़ादी की लड़ाई में यहाँ पर बता दें, जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, 52 क्रांतिकारियों को बिंदकी स्थित जो 52 इमली वहाँ पर फांसी दे दी गई थी, इमली के पेड़ में 52 लोगों के साथ, जिसके बाद वह स्मारक जो कि शहीद स्थल के रूप में माना जाता है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि आखिर भाजपा सरकार ने क्या मुस्लिम समुदाय को लाभ दिया और किन केंद्र सरकार की जो चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उनको मिला है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद शाहिद है। देखिए, बात मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे अच्छा काम अभी तक अल्पसंख्यक के लिए किसी ने किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है उसको चाहिए शिक्षा, जो मोदी जी ने बहुत अच्छी दी है। मेडिकल कॉलेज अभी फतेहपुर में हमारे बन गया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना बराबर से, मतलब किसी तरह के कोई भेदभाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। और आने वाले समय में हम उनको वोटिंग फिर से करके, हम लोग मुसलमान समुदाय वोट करेगा उनको। तो देखा कि लोगों ने अपनी राय दी है। हमारे साथ महिला मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनको क्या लगा, केंद्र सरकार किन योजनाओं का लाभ मिला है और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है? मुबीना वासी। जी, कैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, कितना संतुष्ट हैं आप इनसे? बहुत संतुष्ट है। उसी वक्त सरकार ने, मोदी सरकार ने जो महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून पास किया है, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कानून है। पहले महिलाएं दर दर भटकती थी, परेशान रहती थी और आदमी पहले तलाक में भगा देते थे। अब तो इतना अच्छा कानून है कि उसमें लोगों के अंदर खौफ, दहशत भरी हुई है कि महिलाओं को भगाते नहीं हैं। और हर जगह उसमें सुनाई हो रही है, मुकदमे भी लिखे जाते हैं। उसके डर से वो बहुत कमियाँ आ गई हैं महिलाओं के 3 तलाक के मुद्दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई टारगेट नहीं, सब हिंदू मुस्लिम है। जी, हमारे साथ अन्य लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या जो है सरकार जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए क्या कुछ योजना चल रही है और इनको कहाँ तक जो है मुसलमानों तक पहुँची इनकी योजनाएं और मुस्लिम समुदाय कैसे खुश है, इनसे आज हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज। जी, सरकार की किन योजनाओं का आप लाभ ले चुके हैं और कैसा लगा आपको जो है योजना का लाभ पाकर? कॉलेज में जो है पढ़ाइयाँ अच्छी हो रही है। पहले तो पढ़ाइयों में बहुत कमी थी, लेकिन इस वक्त की पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है। तालीम अच्छी मिल रही है स्कूलों में, बच्चे भी
अच्छे से तालीम पा रहे हैं और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जो गुंडागर्दी थी वो गुंडागर्दी बहुत खत्म हो चुकी है। जितने माफिया थे, माफिया के जितने थे वो सब खत्म हो चुके हैं। वो यहाँ सुकून से जीने की हर इंसान को जो है बहुत सुकून से जी रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। अन्य पार्टियां दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम हमारे साथ है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? जी, इसमें जो है हिंदू मुस्लिम सब एक है और पार्टी जो है जो पार्टी भी अच्छी है और मोदी जी को इस बार इंशाल्लाह जो है इस बार जो है वोट देकर भारी वोटों में। जी, तो हमारे साथ जो है देखा आपने लोगों ने किस तरह अपनी राय दी है और मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार से खुश हैं। हम खड़े हैं इस समय इटावा शहर के एक पुरानी मुस्लिम बस्ती में, जहां पर हमारे साथ कई मुस्लिम भाई बहनें इकट्ठे हैं। हम इनसे जानेंगे मोदी सरकार जो पिछले 10 सालों से भारत में कार्यरत है, इनसे जानेंगे कि मोदी सरकार में इनको क्या क्या सहूलतें दी गई हैं। आज हमारे साथ कई मुस्लिम भाई बहन इकट्ठे हैं, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक मुस्लिम बहन इकट्ठी, उनसे जानेंगे कि क्या क्या मोदी सरकार में क्या क्या उनको योजनाएँ, उनका लाभ दिया गया या नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम। सोनम जी, मोदी सरकार में क्या सहूलतें दी गई या नहीं दी गई आप लोगों को? काफ़ी सारी सहूलतें दी गई हैं जो नहीं दी, मतलब और सरकारों में नहीं मिली वो इसमें मिली है। क्या क्या सहूलतें दी गई आपको? मतलब जैसे कि राशन महीने में 2 दफ़ा, सिलेंडर्स और मकान, और ये बच्चों के लिए काफ़ी मतलब फ़ीस में हेल्प मिली है। काफ़ी चीज़ों में, घरेलुओं में और बाहर भी मतलब काफ़ी हेल्प मिली है जो किसी और सरकार में नहीं मिली इतनी। एक आध कोई योजना के बारे में बता सकते हैं? क्या क्या योजना जो दे रही है मोदी सरकार, क्या है उससे लाभ हो रहा है आपको? मतलब जैसे कि बेटियों के लिए पैसा दिया जा रहा है और महिलाओं को विधवा पेंशन वगैरह टाइम से आ रही है, जो किसी सरकार में टाइम से पेंशन नहीं मिली है। कहीं मिली, कभी नहीं मिली। और सिलेंडर देखिए, जिनके घरों में चूल्हे थे उनको सिलेंडर कितना बढ़िया मतलब आरामदायक चीज़ मिली है। और जो गरीब लोग थे उनको राशन की सुविधा मिली है। काफ़ी चीज़ें मिली हैं जिनसे हम लोग बहुत खुश हैं। काफ़ी चीज़ें मिली। और भी बहनें हैं, क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है मोदी सरकार में आपको? मोदी सरकार से हमें बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिला है। हालांकि देखा जाए और भी सरकार निजी आई हैं, उनसे हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। ज़्यादातर मतलब जैसे घर की बेटियां जा रही हैं, सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं, फिर वहाँ से लोग बागों ने पुलिसकर्मी जगह जगह पे खड़ा कर रखा है, जिससे हम लोग सुरक्षित हैं। बहन बेटी पढ़ने के लिए भी सुविधा मिली है और मेन चीज़ घर के लिए भी मिला है, पानी के लिए, राशन के लिए, मतलब अन्यथा जो बच्चों की, जो लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो कन्या सुमंगला के लिए पैसे दिए जा रहे थे वो भी मिला है, बच्चों का पेंशन भी मिली है। मतलब हर तरीके से मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बहुत सुविधा करी है और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर चीज़ को देखते भी हैं और उनसे हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। आगे भी चाहते हैं कि वहीं आए। आपको क्या लाभ मिला है मोदी सरकार में? मैं तो बस ये 2.5 लाख का वो लोन जो है वो घर के लिए मिला है, घर बन गया बस, और क्या। प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ। तो कितनी संतुष्ट हैं आप प्रधानमंत्री योजना? सही है, जिनके घर नहीं बने तो उनके घर गरीबों के बन गए बस, ये है कि। और राशन आसान अपने मिलता है। हाँ। तो यहाँ तक कि अभी जहाँ तक हम लोगों ने बात की तो सब चीज़ें हैं। आज हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या योजना है। दादा, मोदी सरकार में क्या योजनाएं चल रही हैं, उनका क्या लाभ आपको दिया जा रहा है? योजनाएं तो काफ़ी ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर बात है कि गुंडागिरी नहीं है। सबसे बेहतर बात जो हुई है कि ये गुंडागिरी नहीं है और योजनाओं को लाभ तो लोगों को मिल ही रहा है, ऐसी बात नहीं। काफ़ी लोगों का मिल रहा और मकान भी हैं लोगों के, हमने देखे काफ़ी अच्छी योजना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये गुंडागिरी मतलब कम हो गई है पहले से। सपा में बहुत थी, सपा में गुंडागर्दी थी, लेकिन भाजपा सरकार से काफ़ी संतुष्ट है मुस्लिम समुदाय के लोग। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, क्या क्या योजनाएं हैं उनके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। क्या योजनाओं से आपको लाभ हो रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा योजनाएं तो जो हमारे गरीब लोग हैं, मोदी जी ने आने वाले 5 साल के लिए फिर से उन्हें राशन की गारंटी दे दी है। और जो भी वो योजना चला रहे हैं, गारंटी हर चीज़ में कहते हैं, गारंटी की भी गारंटी। और उस गारंटी में आज जितने भी गरीब लोग थे, जिनके पास मकान नहीं थे, छत के लिए लोग जो परेशान थे, उनके पास शौचालय नहीं थे, बीमार लोगों के लिए सबसे बेहतर जो योजना मुझे लगी कि बीमारों के लिए जो आयुष्मान कार्ड जो जारी हुए हैं, बेचारे 10,000 20,000 के लिए परेशान होते थे, आज वो 5 लाख रुपए का इलाज फ्री करा सकते हैं। तो इससे अच्छी योजनाएं कम मिली हैं, इससे पहले कभी नहीं मिली। किसी गरीब को कभी घर नहीं मिला, बेचारा झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी में ही ख़त्म हो गया, आज वो पक्के मकान में पूरी शान से रह रहा है। और क्या चाहिए? विपक्ष लेकिन उसके बाद भी आरोप लगाता है कि मुस्लिम समुदाय को मोदी सरकार, भाजपा की मोदी सरकार दबा रही है, दबा कर रखा हुआ है आज भी। इसमें
देखिए, जिसने दबाया है वो खुद कह रहा है कि जो मारता है वही कहता है कि हम तुम्हें बचा रहे हैं। इन्होंने आज तक ना मारा है, हाँ आपको बचाने आए हैं। सबसे ज़्यादा जुल्म जाति किस पर होती थी? मुस्लिम समुदाय पर। मुस्लिम ही, आज आप बताइए कितने मुस्लिम हैं जिनको नौकरियां मिली हैं? एक वर्ग, एक जाति को कोई भी सरकार सपा की रही हो, बसपा की रही हो, सिर्फ एक वर्ग और जाति को हमेशा लाभ मिला है। वोट मुस्लिम का, फ़ायदा उनका। ना ही मुस्लिम को नौकरी थी, ना ही घर था। मुस्लिम को काम मिलता तो सिर्फ दरी और चटाई बिछाने का, कि आप उनकी उसमें आइए और दरी चटाई बिछाइए, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। उन्होंने ही हमेशा दबाया है, मारा है। सारे मुस्लिमों की जितनी भी खेतियां थीं बंदूक की नोक पे जबरन कब्जा कर ली गई। 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया भारत पे। उसके बाद ये जो इटावा है, इटावा को हम लोग सपा के गढ़ के नाम से जानते थे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और हकीकत अगर आपको बताएं तो ये कहते थे कि मुस्लिम समुदाय जो है वो समाजवादी पार्टी का रहा। तो इसमें कितनी हकीकत है, कितना देखते हैं भाजपा सरकार में कितना मुस्लिम सुरक्षित है, या सपा सरकार में सुरक्षित है? कांग्रेस गवर्नमेंट ने योजनाओं का ज़्यादा लाभ दिया मुस्लिम को? योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के टाइम पे मिला है। मुस्लिम कभी सुरक्षित नहीं था, सिर्फ मुस्लिमों को मारा जाता था। जितने भी दंगे हुए आप देखिए इतिहास उठा के, जितने भी लोग पकड़े जाते थे कहाँ? मुस्लिम समुदाय। जुल्म भी उन्हीं पर और पकड़े भी वही जा रहे हैं। तो कहाँ से इंसाफ मिला? सपा ने क्या दिया? सिर्फ सपा ने मुस्लिम का वोट लिया। उसके बाद सारी योजनाएं, आप जाइए सैफई के किसी भी गांव में चले जाइए, हर घर के बाहर आपको एक बोर्ड मिलेगा, यूपी पुलिस, फलाना विभाग, ढिकाना विभाग। आप मुस्लिम बस्तियों में जाइए, किसी के आपको नहीं मिलेगा, कोई नौकरी वाला आपको नहीं मिलेगा। और भी लोग उनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या जो भाजपा सरकार है इसमें क्या इनकी जो योजनाएं इनसे लाभ मिला है आप लोगों को? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं भाजपा के बारे में, अन्य दलों के बारे में? सब में बड़ा लाभ तो ये मिला है कि हमारे घर में छत और छप्पर थे, तरसते थे, पानी बरसता था, भीगते थे, बिस्तर भीगते थे, बच्चे रह नहीं पाते थे। आज हमें बहुत बड़ी चीज़ मिली है मोदी जी सरकार से कि छत, मकान। अभी तक निरी सरकार आई, किसी ने छत नहीं दी, न किसी ने सिलेंडर दिया, न किसी ने राशन दिया। लॉकडाउन में राशन आया, उनने हमेशा के लिए राशन देने का वादा कर दिया और बराबर वो वादा निभा रहे हैं। सभी लोगों को हर महीने 2 बार राशन मिल रहा है, चावल, गेहूँ और भी शक्कर वगैरह निरी चीज़ें मिल रही हैं। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं, क्योंकि और यूपी के अंदर सब में बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी बहन बेटी निकल नहीं पाती थी, जो आज रात के 12 बजे फुल जेवर पहन के चाहे गांव में चली जाएं, चाहे शहर में चली जाएं, कोई छूने वाला नहीं है। गुंडों को सफाया हो गया यूपी से और सभी लोग सुरक्षित हैं। कभी किसी सरकार में महिलाएं इतनी सुरक्षित नहीं रहीं। गरीबों के लिए मोदी सरकार ने एक योजना निकाली है, नगर पालिका से 10,000 रुपया ठेला वाले को मिल रहा है, 20,000 रुपये ही मिल रहा है, फेरी वालों को मिल रहा है, मूंगफली वालों को मिल रहा है। ये अभी किसी सरकार ने आज तक ये योजना निकाली ही नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ जब भी आए योगी और मोदी सरकार, ये दोनों डबल इंजन की सरकार है। जब तक यूपी में सरकार है, दिल्ली में सरकार है तो विकास होगा, और नहीं अभी तक किसी सरकार ने विकास ऐसा किया नहीं है और न कर पाएगी। हम आपको बताएं, राजनीति विश्लेषकों की अगर माने तो इटावा में ये मुस्लिमों को हमेशा समाजवादी पार्टी से जोड़ा गया है, क्योंकि ये नेताजी मुलायम सिंह यादव का भी गढ़ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी गढ़ रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें मुस्लिमों की, अखिलेश यादव जी का भी कहना है और राजनीतिक दलों का कहना है कि इटावा में या उत्तर प्रदेश में धरातल पे काम हमने किया, फीता काटने का काम केवल बीजेपी सरकार ने किया है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो है सभी जातियों को लेकर चल रही है और सभी का काम करा रही है, नौकरियां, रोजगार सब दे रही है।
तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग। तो ये इटावा शहर की पुरानी बस्ती है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय कहा जाता है। समाजवादी पार्टी जो कि मुस्लिम समुदाय है, समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जो मुस्लिम समुदाय से बात की 10 सालों से मोदी सरकार है और डबल इंजन की सरकार चल रही है, उससे मुस्लिम समुदाय काफ़ी संतुष्ट नजर आया। उनकी जो योजनाओं के बारे में विस्तार से आज हमने चर्चा की, जिसमें मुस्लिम समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया और बताया कि मोदी सरकार व योगी सरकार से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं और खुश हैं। इटावा से भारत 24 के लिए आशीष श्रीवास्तव।